ऐसे तो फिर खेसारी लाल को क्या ये लगता है कि लिट्टी चोखा, आशिकी या डबरू जो भी फिल्में आपने उनके साथ की हैं ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है, ऐसे उन्हें भी लगना चाहिए? नहीं नहीं, कैसे लगेगा? कल्लू को अगर ये चीज लगती है कि प्रदीप के कल शर्मा का बैनर अगर मेरे साथ आता है, हाँ, प्रदीप के शर्मा अगर मेरे साथ फिल्म बनाते हैं तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है, अगर कल्लू को ऐसा लगता है तो खेसारी भाई को ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए? कल्लू जी नहीं बोलते, वो उनका दिल जाने कि वो ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते। आप क्या सोचते हैं कि आपने जो फिल्म खेसारी लाल यादव के लिए बनाई है वो उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है या नहीं? मैं देखिए, फिल्में कैसे कैसे बड़ी होती है। कुछ फिल्में होती है कि जिसमें बजट नहीं होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट वाइज सुपर हिट हो गई कि एक गरीब गुरबा है, अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है और लोगों को पसंद आ गई, सुपर हिट हो गई, उसमें कोई खर्चा नहीं लगा। और एक वो होती है कैनवास कि जो भी चीज़ दिखा रहे हैं तो ये बड़ी हवेली है, उसका बेटा और वो साला, सॉरी, वो विलेन और ये वो दुनियादारी, उसको सजाया जाता है, तो सजाने में पैसे लगते हैं। तो जब सजती है फिल्म तो वो एक अलग लेवल का होता है, वो हिट होगी तो वह एक अलग कहानी कहेगी, और जो कंसेप्ट वाइज होगी वो एक अलग कहानी कहेगी। तो मेरी फिल्म, मैंने उनके साथ जो बनाई, लिट्टी चोखा बनाई, आशिकी बनाई, डमरू बनाई, तीनों फिल्म बनाई, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब एक छोटा सा वाकया बताता हूँ आपको। क्या होता है आशिकी में, अभी तो आई नहीं है इसलिए बताऊंगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। आशिकी में क्या होता है कि बाप ने उसको घर से निकाल दिया, वो चला गया और नीची बस्ती में जाके रहने लगा। अब विलेन उसके पीछे पड़ा है, तरह तरह के उसको ट्रबल दे रहा है। उसको लगता है कि नहीं, मेरा बाप ही करा रहा है, क्योंकि साइड वाले जो फैक्टर हैं जो सबका दिमाग ख़राब करते हैं वहाँ भी हैं, तो वो साइड फैक्टर वाले उसको समझाते हैं तेरा बाप कर रहा है। अब फ्रस्ट्रेशन में वो निकला कि आज तो बाप को मैं ऐसी की तैसी करूँगा। अब वहाँ पर सीन क्या था कि गाड़ी का शीशा तोड़ना था। आपको मालूम है ऐसे सीन में क्या होता है कि हम लोग नकली गिलास लगाते हैं, एक बार मारा चकनाचूर हो गया, मतलब ये कैसे होगा, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और नकली गिलास अगर लगा दूंगा तो एक बार में टूट जाएगा, तब तो उसका गाड़ी का बॉडी सब तोड़ना पड़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगा, कैसे बार कैसे अटैक मैंने कहा ओरिजिनल ग्लास तोड़ो, जल्दी नहीं टूटता है। अब वो सीन देखिएगा, 8-10 बार खेसारी जी मार रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो वो जो नेचुरल सीन आया तो उसमें मेरा गया 25-30 हज़ार का शीशा बलेरो का, उसका फॉर्चूनर का गया तो गया, सीन कितना बड़ा हुआ। तो ये सोच का थोड़ा सा मेरा दायरा थोड़ा इस टाइप का है जी। वैसे ये जोड़ी भी जो है आशिकी वाली आपके खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की, इससे भी बहुत सारे फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई, अब मैं अक्सर कई बार ये सवाल पूछता रहता था सालों से कि भाई कब आ रही है इनकी जोड़ी एक साथ फिल्मों में, कब आ रही है, और अब वही सवाल मैं फिर से पूछता हूँ भाई आशिकी तो आ ही रही है, इसके बाद भी क्या कोई प्लान है खेसारी लाल यादव और आम्रपाली एक साथ एक फ्रेम में एक फिल्म में? वो बहुत कंफर्टेबल, वो कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा, अगर उनको पसंद आएगा तो निश्चित रूप से एक साथ फिर से आ। हाँ, बिल्कुल। अभी तो शायद एक फिल्म उन्होंने की भी है, शायद SR के फिल्म की है अभी, तो ये वो जो फिल्म है एक और की जा सकती है। हाँ। सर, आपने इस पूरी बातचीत के दरमियान काजल राघवानी जी का जिक्र जो है आया, क्या आने वाले वक्त में प्रदीप के शर्मा, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो हर समय तैयार रहता हूँ। मैं किसी भी स्टार के पर्सनल किसी भी चीज़ में नहीं घुसता हूँ, और मैं जो आप लोगों के माध्यम से उन लोगों का समाचार इंटरव्यू देखता हूँ उसमें वो लोग खुले तौर पर बोलते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो जब वो बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं करूँगा, 100% करूँगा, सहमति चाहिए बस। तो आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की, आपने अप्रोच किया, कम से कम वो इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, आप भी इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की खेसारी लाल यादव जी से या काजल राघवानी जी से कि भैया हम आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं? आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की? मैं पहले अभी मैं एक दूसरे में लगा पड़ा हूँ, आपको पता है, जब वो चढ़ाई चढ़ लूँगा उसके बाद मैं इसमें घुसूँगा। अब भी नहीं, लेकिन घुसेंगे ज़रूर। हाँ, घुसूँगा तो जरूर। ये तो मेरा फितरत बहुत गड़बड़ है, मैं पिंच करते रहता हूँ, सर, अरे मैडम, सर, अरे मैडम, अरे ऐसे में करते रहता हूँ, तो मैं लगा रहता हूँ। मतलब फिल्म ज़रूर ऑडियंस को एक बार इस जोड़ी मिल सकती है, इसमें हम अभी इसको इनकार करेंगे ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस है? हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए,
तो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि भाई आपका जो ये विश्वास है वो बना रहे और एक दिन लोगों की फिल्में ज़रूर एक साथ देखने के लिए मिलें। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए, काफ़ी मज़ा आया, बहुत सारे सवालों के आपने मुझे जवाब दिए और खुल के जवाब दिए, इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे से दिलीप भैया जो कि कैमरे के पीछे हैं और उन्हें मैं कहना चाहता हूं अपनी तरफ से शुक्रिया क्योंकि इंटरव्यू उन्होंने शूट किया। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे थे बिंदास भोजपुरिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।